तितली कहाँ है? बाजी बताया तो था, डॉक्टर क्या लेके जाऊंगी, तबीयत ठीक नहीं है उसकी। पहले लेके गई तो थी तू वहाँ? हाँ लेके गई थी, डॉक्टर ने कहा कि कमजोरी है, ड्रिप लगेगी, तो ड्रिप लग रही है ताकत की। उसको वहाँ ड्रिप लग रही है और तू यहाँ बैठी हुई है। वो मैंने सोचा कि करीब नहीं है तो ड्रिप जब तक लगेगी तब तक आके घर में 2-4 काम कर जाऊं। छोड़ो घर के कामों को, अभी के अभी जा और उसको लेकर आ। मुझे उसको अपने साथ लेके जाना है। मार भी खा चुकी है इस बात पे, फिर वही हरकत। परेशान ना हो बाजी, एतमाद के लोग हैं, वो अपनी पड़ोसन है ना, वही वहाँ की नरस लगी हुई है, उसको छोड़कर आई हूँ तितली के पास, बैठी है वहीं। मुझे किसी पर एतमाद नहीं है। जा, जाके अभी तितली को लेकर आ, मुझे उसको अपने साथ लेके जाना है। आ गेंदे, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। है ना एक बेवकूफ़ नौकरानी मेरी, उसकी वजह से। ठीक है, तू अभी तक यहीं खड़ी है? वो बाजी यही पूछने तो खड़ी थी कि जाऊं कि नहीं। जा भाई। कबीर, आई एम सो सॉरी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। अच्छा नाराज़ ना होना, अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मैं तुम्हारे प्यार में सारी ज़िंदगी इंतज़ार कर सकती हूँ तो तुम मुझे माफ़ कर दोगे ना? मैं भी पूरी ज़िंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर सकता हूँ, मगर शर्त यह है कि तुम्हें आना होगा। ये ना हो मैं इंतज़ार ही करता रहूँ। अल्लाह ना करे। अच्छा बताओ, क्या मंगवाऊँ? बिरयानी, कढ़ाई या कोई चाइनीज़ मंगवाऊँ? वाओ, बड़े अच्छे मूड में हो तुम। तुम्हारे लिए अम्मी ने हाँ कर दिया है, वो भी सब कुछ जानने के बाद। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, आखिरकार हमारी मोहब्बत को मंजिल मिल ही गई। अब तुम ये बताओ, मेरे लिए क्या कर सकती हो? तुम बस ये मत कहना कि मैं अपनी माँ को नहीं मिल सकती, मुझे तुम्हारी बाकी सारी शर्तें मंजूर हैं। कोर्ट मैरिज करोगे? क्योंकि अब मेरी माँ तो क्या, मैं खुद भी तुम्हारा रिश्ता लेने के लिए नहीं आऊँगा। ज़बरदस्ती करना मोहब्बत में जायज़ नहीं। जब अच्छा लगे मेरी हो जाना। मुझे वक्त चाहिए, मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगी। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। रईसा, कहाँ रह गई थी तू? वो बाजी जब तक ड्रिप खत्म ना हुई ना, डॉक्टर ने आने नहीं दिया। कल कोई फालतू फोन उठाओ और अपने पास रखो। ना फोन तितली के पास था ना तुम्हारे पास। मैं यहाँ ख्वार हो गई। और ये क्या है? पिच्चू, मम्मा, मिर्ची वाला पानी? तू तो मिर्चें खाती ही नहीं है, और मिर्चें पानी में कौन मिला कर देता है बच्चों को? कसम अल्लाह पाक के, इसने खुद मिर्चें ली है और पानी में डाल के खुद गटागट पी गई। क्या? ये क्या कह रही है तितली? अच्छा छोड़, चल उठ, चलना है साथ मेरे। और ये पानी इसको दे, बाजी को रखेगी वहाँ। उठो, आ जाओ यहाँ। चल बाहर चले।
हेलो, यस सर। मलाइका आप अंदर आइए। जी। लहजा बता रहा है 3 बार फोन काटने पे बहुत गुस्से में है, मगर आज मैं किसी से डरने वाली नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास भी मेरे प्यार की ताकत है। अबे तुझे बोला रहा तेरी 10 पेटियां थी ना, तो गेंदे की होगी, क्या फर्क पड़ता है। बस कर बस तू चल, फिर बाद में बात करते हैं। अरे मेरी तितली निट्टा कैसे है, कौसर अपी कैसी है? शुक्र अल्लाह का। अरे यार बाद में खेलेंगे, बल्कि तुम्हें ऐसा करते हैं कि एक चलता फिरता खिलौना दिखाएंगे, मगर एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम दोनों माँ बेटी उसको देख के हंसोगे नहीं। हाँ बस, प्रॉमिस वादा। अच्छा, ऐसा क्या दिखाने वाले हो तुम? रगत्ता इधर अरे बात सुन। जी उस्ताद। अब मैं कितनी बार बोला है, ये चश्मा उतार के आया कर मेरे सामने। चल और जाके मरजान को लेके आ। जा। ठीक है उस्ताद। अब मैं भाग के जाया कर। अरे कौसर आप ही बैठना, बैठ। तय ऐसे कर तितली बच्चा, मुर्गे के साथ खेल। और बता धंधा कैसा जा? गेंदे, धंधा बहुत मंदा जा रहा है, सब काम ठंडा पड़ा है। कोई बात, सब ठीक हो जाएगा, तब फिक्र ना करो, जिक्र ना करो। गेंदा तेरा भाई है ना, सब ठीक कर देगा। मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट तुमने ठीक से पढ़ा नहीं है। चल मैं एक दफ़ा फिर तुम्हें इसके चंद अच्छे मौक़ात बता देता हूँ। सर मैं फ़ौरन शादी नहीं कर रही, मेरी माँ भी इस रिश्ते से राज़ी नहीं है, और उसने भी अपने फादर को कन्विंस करना है। शायद 1 महीना लग जाए। इस कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत को पूरा होने में भी 11 माह बाकी हैं, और इन 11 माह में ना तुम शादी कर सकती हो और ना ही अफेयर चला सकती हो। लिहाजा आज के बाद उस लड़के से फिर कभी ना मिलना। आप मना करने वाले होते कौन है? ये मेरी पर्सनल लाइफ है सर, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती। कम से कम मेरी कंपनी अलाउ नहीं करती। तो फिर मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। इसीलिए मैं गरीबों पर रहम नहीं करता। सब नमक हराम, जरा सी उंगली क्या पकड़ाओ पूरा हाथ ही खींच लेते हैं। मलाइका तुम ये जॉब नहीं छोड़ सकती। अगर तुम जॉब छोड़ना चाहती हो तो तुम्हें पता है कि पेनल्टी देनी पड़ेगी। पेनल्टी दो और जॉब छोड़ दो। तुम्हें पता है ना कि पेनल्टी 5 लाख रुपए है। रे दत्ता, लेके क्यों नहीं आया उसको? उस्ताद रात को उसने कहीं से ज्यादा ही भंग पी ली थी, वो सो रही है। अब जाके उसको उठा। बहुत उठाने की कोशिश की लेकिन नहीं उठी। अच्छा ठीक है, जा। अरे एक लड़की है, कल तेरे पास भेज दूंगा उसको। चंद दिनों की बात है, भले तू अपने घर में नौकरानी बनाकर रखना उसको। हाँ ठीक है, कल भेज देना उसको, देख लेते हैं क्या। अच्छा बात सुन गेंदे, नसीर का इलाका है ना, उसमें 2-3 बंदे हैं बहुत ज़्यादा मुँह खोल, ज़रा लगाम डालूँ। पट्टा भी डाल दूंगा और गले में रस्सी डाल के तेरे हाथ में पकड़ा। तय फिक्र नहीं कर। नाम बताओ। ठीक है। मुझे मेरी माँ और मेरा होने वाला शौहर यही कहता रहा कि आप कितने मक्कार इंसान हैं। मैं ही आप जैसे मक्कार आदमी को फरिश्ता समझती रही। बदतमीजी नहीं मलाइका, बिल्कुल बदतमीजी नहीं। क्यों बदतमीजी मत करूं? सब वही हुआ ना जो सनम कहती थी। बस मैं ही आपको सही तरह पहचान नहीं पाई। हाँ, ये बात तुमने सही कही। अगर तुम इंसान की शिनाख्त होती तो तुम कम से कम मेरे प्यार की शिद्दत को तो महसूस करती। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, सचमुच करने का, और यकीन मानो कि ये सब खुफिया भी रहेगा। सर इससे पहले कि मैं कुछ उल्टा सीधा कर दूं, मैं यहाँ से जा रही हूँ।
इतनी बड़ी रकम तो मैं एकदम से अम्मी से नहीं कह सकती। उनसे कहा तो वो महरोज अली के साथ मेरे निकाह पर उतर जाएंगी, और कबीर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उस गरीब को तो सालों लग जाएंगे 5 लाख जमा करते करते। फिर इस दरिंदे का मुंह कैसे बंद करूं? निकाह के बाद कबीर जॉब करने नहीं देगा, और जॉब छोड़ने के लिए 5 लाख चाहिए। अब क्या करूं? कबीर सुबह अपनी अम्मी से मिलवाने लेकर जा रहा है। कहाँ हो तुम? तुम्हारे घर और गिराज के बिल्कुल बीच में हूँ। ठीक है, मैं घर से निकल रही हूँ। मेरी गली के आखिर में जो मेन रोड है ना, तुम वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। ओके, बाय, सी यू। कबीर, ये तुम मुझे कहाँ लेके आए हो? तुम आओ तो अंदर। बताओ ना। अरे तुम आओ तो यार। अरे बताओ ना, कहाँ लेके आए हो? अच्छा बस अब बहुत शरीफ बनने का नाटक मत करो। लेट्स एंजॉय मे। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसी है, तुमने मुझसे इस तरह बात की? तुम भी उन घाटिया मर्दों की तरह निकले ना? अरे मजाक कर रहा था यार। हाथ मत लगाना मुझे, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। वो तुम्हें खुद लेने की जरूरत नहीं, एक दफा मांग लो, मैं खुद तुम पर अपनी जान कुर्बान कर दूं। मगर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अरे अम्मी से मिलवाने यार। तुम्हारी अम्मी यहाँ रहती हैं? यही तो रहती हैं। यहाँ क्यों रहती हैं? क्योंकि ये अम्मी और उनके हस्बैंड का घर है। मतलब ये तुम्हारे सौतेले बाप का घर है? नहीं यार, मेरे सगे बाप का है। ये तुम्हारे सगे बाप का घर है और तुम गरीब हो, ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऐसे कि मैं अपने पापा की कोई चीज़ ओन नहीं करता, नफरत करता हूँ उनके तौर तरीकों से। उनकी सोच और मेरा मिजाज नहीं मिलते आपस में। वो क्यों? जब तुमने अपनी अम्मी के बारे में बताया था, तब क्या मैंने तुमसे कुछ पूछा था? इसका मतलब हम दोनों एक जैसे हैं। तुम्हें अपनी माँ से इख्तिलाफ है और मुझे अपने बाप से, इसीलिए तो मैं तुम्हें अंडरस्टैंड कर सका हूँ। तो तुम्हारे पापा क्या करते हैं? अरे रहने दो यार, कभी फुर्सत से बताऊंगा। अभी फिलहाल चलो अम्मी से तो मिलो यार, चलो। तुम्हें पता है मेरी अम्मी तुम्हें बहुत अच्छी लगी है और मैंने हमेशा तुम्हारी तारीफें भी की हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। क्या है? कौसर आपस से मिलना है। अच्छा कहें कि गेंदे भाई ने भेजा है। क्या नाम है? मरजान। कौसरबाजी से क्या बोलो? मरजान साहब आए हैं या मरजान साहिबा आई हैं? ए बहन, मैं क्या तेरे को हिजड़ा लगती हूँ? जाओ जाके कहो उनसे कि मरजान आई है। औरत हूँ मैं, औरत। हाँ अच्छा रुको यहीं, अभी पूछ कर आती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? मलाइका। इससे अच्छा नाम तो कोई और हो भी नहीं सकता था। माशाल्लाह से बहुत प्यारी हो। इससे पहले कि आप भी मुझे कहें कि मैं मरजान बहन हूँ या भाई, मैं आपको खुद ही बता देती हूँ, मैं औरत हूँ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं पूछूंगी, क्योंकि गेंदे ने मुझे बता दिया है कि वो एक औरत को भेज रहा है जिसको चंद रोज के लिए पना दे। शुक्र है, नहीं तो इस रईसा कमबख्त मारी ने ना ऐसे रिमार्क्स दिए थे कि मेरा दिल जन के रह गया था। अच्छा, इससे पहले कि और बातें हों, मुझे ये बताओ कि तुम पे केस क्या है? हाय हाय आपा, मुझे तो लगा था कि जूस पूछोगी या पानी। रईसा, बहन से पूछो कि इसको क्या पीना है। हाँ बहन, क्या पियोगी? एक शीशे के गिलास में ना अपना ठंडा खून ला के दे देना, उसमें थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ देना। मुझे फैटलेस चीज़ें पसंद हैं। रईसा, मुझे किसी भी इंसान का मजाक उड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है। सॉरी आपा। जाओ, इसके लिए फ्रेश जूस लेकर आओ। मरजान, बैठो। यहाँ नहीं, ऊपर बैठो। जी आपा। सुनो, जब तक यहाँ रहना होगा इस घर के उसूलों के मुताबिक रहना होगा, बाकी मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगी। ठीक है आपा, आप बेफिक्र हो जाए। आप भी कहेंगे तेरी जान मेरी जान, मर जान मर जान। भाई कबीर, हमें तो अपनी होने वाली बहू बहुत पसंद आई। अब इससे भी पूछो, इसे अपनी सास पसंद आई कि नहीं? अम्मी, मैं आपको सास नहीं समझूंगी, और वैसे भी मैं एक माँ को छोड़ कर आऊंगी। एक माँ का होना तो ज़रूरी है ना। मैं हर नमाज के बाद दुआ करती थी कि आने वाली बहुएं बेटों को ना छीन के लेके जाएं। हो सकता है कि उस माँ का वही बेटा सहारा हो। उन्हें देखो, वो बहुत अजीम है। उसने बेटे के साथ साथ मुझे एक बेटी भी दे दी। अम्मी, ना मैं आपसे आपका बेटा छीनूंगी और ना ही आपकी ये बेटी। खुश रहो, सलामत रहो, अल्लाह ताला ये जोड़ी हमेशा बनाए रखे। नहीं, पहले जोड़ी बनने तो दे। उसकी अम्मी को ये शादी मंजूरी नहीं। ये सच है, मगर हमारे पास एक दूसरा रास्ता है। कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज? इसके अलावा और कोई चारा नहीं है अम्मी। लेकिन बाद में इसकी माँ और मेरे पापा दोनों को ये शादी कबूल करनी पड़ेगी। देखो बेटा, तुम्हारे पापा नहीं मान रहे वो अलग बात है, मगर एक लड़की अपने घर से रुखसत ना हो वो एक बेइज्जती की बात है। अरे अम्मी, मेरे पास आप ही की तरबियत है, क्या मैंने सोचा नहीं होगा इस बारे में? मैं गया था, लेकिन इसकी अम्मी ने मुझे जलील करके निकाल दिया। फिर मलाइका को देख के लगता है कि इसकी तरबियत बहुत अच्छी माँ ने की है, और उस अच्छी माँ से तुम लोगों का रिश्ता मैं खुद मांगने जाऊंगी। मगर अम्मी, बस मैंने कह दिया ना, मैं जाऊंगी तो जाऊंगी।
वो आज भी नहीं आई सर। सनम, उसके मोबाइल पे मेरी बात कराओ। अपनों पे सितम, गैरों पे करम। मिस सनम, जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो कीजिए। मुझसे ही नंबर मिलवा के बात करेंगे? कुछ तो एहसास करें सर। अम्मी प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस माहौल में आपका वहां जाना बनता नहीं है। मैं भी आपसे यही कहूँगी, आपको उस माहौल में नहीं जाना चाहिए अम्मी। वहाँ पर तो अजीब व गरीब लोग आते हैं, ये मुनासिब नहीं होगा। देखो बेटा, हमारे नबी काफिरों के घर जाते थे ना, जबकि काफिरों का घर नबी की शान शौकत के बराबर नहीं था। और देखो, ज़रूरी तो नहीं कि जैसे दूसरा हो वैसे ही बन जाए। हम लोगों को अपने अखलाक और रवैये से दूसरे को ठीक करना होगा, और मैं ऐसा ही करूँगी। कोशिश करने में तो कोई मुज़ायका नहीं है। पर फोन उठाओ। आपके मकतूबा नंबर से जवाब मौसूल। किसको तकलीफ हो रही है बार बार? मेरे बॉस हैं। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम लोग मुझे कब लेकर जा रहे हो वहाँ? और पिकअप आपके मकतूबा नंबर से जवाब मौसूल। मरजान, तू यहाँ क्या कर रही है? और मेरी गन तेरे पास क्या कर रही है? ये असला तेरे लिए नहीं बना मरजान। ला, दे दे मुझे। मेरे हाथ में गन भी अच्छी लगती है। सिर्फ अच्छी नहीं लगती, चलानी भी आती है। मरजान, ये क्या बदतमीजी है? नीचे कर इसे। अगर ना करूं तो? तू कौसर आपा पर गोली चलाएगी? गोली पे किसी का नाम थोड़ी लिखा होता है, किसी पे भी चल सकती है। मरजान, नीचे कर इसे। मैं तो मजाक कर रही थी। तेरी इतनी औकात कि तू मुझसे मजाक करेगी? कौन हो तुम लोग? मलाइका, ये कौन है? अम्मी, ये कबीर की माँ है, मेरी होने वाली सास। अम्मी, ये यहाँ क्यों आई है? अम्मी प्लीज गन तो नीचे कीजिए। जिस तरह यहाँ चलकर आई है ना, उन्हीं कदमों से वापस चली जा, वरना जान से मार दूंगी मैं। दोबारा इस घर में आने की जुर्रत मत करना। निकल यहाँ से। अम्मी प्लीज। सुना नहीं तूने? तू अंदर जा। निकल यहाँ से। निकलती है या ठोक दूं इधर ही? अम्मी। हाँ तो